प्रॉब्लम्स विद प्राइमर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमर्स के साथ क्या प्रॉब्लम आता है। फर्स्ट प्रॉब्लम, प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन। प्राइमर डाइमर बनाता है आपस में, ठीक है। प्राइमर डाइमर्स कैसे बना सकते हैं, ये देखें। ये आपके पास एक प्राइमर है, ओके। ये आपके पास एक प्राइमर है 5 to 3, ठीक है। ये दूसरा प्राइमर है 5 to 3। अगर दोनों के 3 प्राइम के ऊपर, ये देखिए इसके भी 3 प्राइम है और इसके भी 3 प्राइम, अगर 3 प्राइम आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो तो वो इस तरीके से बाइंड कर लेता है। अब ये बाइंड होने के बाद जो आप पॉलीमरेज है वो 3 के ऊपर आके एक्सटेंशन करता है, इस 3 के ऊपर इधर, इस 3 के ऊपर इधर एक्सटेंशन करता है। फाइनली आपके पास ये एक डाइमर बनता है, ठीक है। आपके पास एक अनस्पेसिफाइड ये बिलो देन 100 होता है आपके पास बेस पेयर में टोटली। इसलिए जब भी हम प्राइमर डिजाइन करते हैं तो इस चीज को केयरफुली हम डिजाइन करें कि 3 प्राइम एंड के ऊपर आपस में कंप्लीमेंट। अब इससे आपके पास ये आएगा, जब प्राइमर्स रिवर्स, फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर्स अगर आपस में डाइमर बनाए तो आपके पास रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास डाइमर से, ये सारे के सारे डाइमर से हो सकता है। तो फिर सारे के सारे प्राइमर्स अगर डाइमर्स बना दें तो प्राइमर्स आपके टेम्पलेट के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कुछ प्राइमर डाइमर्स बना दे तो कुछ आपके टेम्पलेट के साथ बाइंड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें डाइमर प्रोडक्ट, अब उन्होंने कहा कि ये डाइमर प्रोडक्ट है। ये ऊपर वाला पॉसिबल है कि आपका टारगेट जीन हो और नीचे वाला क्या है, डाइमर्स हो सकता है, ठीक है। इसमें टेम्पलेट भी है, इसके अंदर कोई टेम्पलेट नहीं है लेकिन फिर भी डाइमर आ रहा है। टेम्पलेट नहीं है, डाइमर आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके पास जो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर है उसका 3 प्राइम आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है, ओके। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इंक्रीज द अनीलिंग टेम्परेचर, आप अनीलिंग टेम्परेचर को बढ़ा दें। अगर आपने 65 आप 55 के ऊपर आपके पास डाइमर आ रहा है तो आप इसको बढ़ा के 59 कर दें तो इससे कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है इस प्राइमर की आपस में। इंक्रीज टाइम टेम्परेचर ऑफ टेम्पलेट डिनेचरेशन, जो टेम्पलेट है वो बढ़ा दें। वो बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल होगा, ओके। डिक्रीज प्राइमर कंसंट्रेशन, एक प्राइमर दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए कम से कम चांसेस होगा कि वो एक दूसरे के साथ बाइंड करें। यूज ए पीसीआर इनहेंसर सच एज डी। सर यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो है इंक्रीज द अनीलिंग टेम्परेचर, तो ये जरा दोबारा समझा दें। ओके, एनीलिंग टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आपके प्राइमर आपके टेम्पलेट के साथ बाइंड कर सके, ठीक है। मोस्टली हम इसको रखते हैं 50 से लेकर हम 65 तक रखते हैं, एक रेंज में है। आप अगर आप 50 के ऊपर रखें और आप 50 के ऊपर आपके पास अगर डाइमर ज्यादा आ जाए तो आप 50 से उसको 58 के ऊपर लेके जाए। 58 के ऊपर लेके जाए तो आपके पास जो डाइमर है ना वो कम होगा, ठीक है। ये था एनीलिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट, सिंपल पॉइंट आप याद रखें। प्रॉब्लम विद प्राइमर्स, हेयर पिन फॉर्मेशन। सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर प्रॉब्लम है वो हेयर पिन है। हेयर पिन आप लोग, ठीक है, जो हेयर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेयर पिन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्राइमर्स के अंदर भी हेयर पिन फॉर्मेशन होता है। किस वजह से होता है, जब एक सीक्वेंस के अंदर टेम्पलेट सीक्वेंस हो आपस में। ये देखिए अगर ये 3 to 5 है, ये सीधा कर रहे हैं तो ऐसा होगा। अगर जो पहले हम बात कर रहे थे कि अगर ये 18 से 24 बेस पे हम क्यों रखते हैं, उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर हम ज्यादा इंक्रीज करते हैं, अगर हम 40 न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं या 35 न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो पॉसिबली वो आपस में हेयर पिन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हम उसको थोड़ा सा 24 के ऊपर ही रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अवॉइड हेयर पिन फॉर्मेशन, रीडिजाइन एंड पिक a region that does not have the tendency to form hair pin। हम कुछ इस तरह के वो रीजन को फाइंड करें कि जिसमें वो आपस में हेयर पिन न बना सकें। टेम्पलेट एक प्राइमर के अंदर ही अपने
लिए ही वो टेम्पलेट बना, उसके टेम्पलेट ना बने। ये देखें, ये सीक्वेंस आपके पास, ये GGA, ये आपस में एक दूसरे के साथ वो कम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। मींस आपके प्राइमर्स के अंदर वो इट सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ना हो, आपस में कम्प्लीमेंट्री ना बना दे, ठीक है, वरना ये तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है फिर तो चांसेस कम होता है। उसके बाद इफ यू कैन नॉट चेंज प्राइमर लोकेशन, अगर आप प्राइमर लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, ट्राई टू मेक द प्राइमर सेट ए बिट लॉन्गर, देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ हेयर पिन कंटेंट इज लेस। अब आपके पास है कि अगर आप प्राइमर, आप लोकेशन सेट है, लोकेशन फिक्स है, इस लोकेशन के ऊपर ही एम्पलीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, देखें 5 प्राइम के ऊपर अगर ये आपके पास हेयर पिन बन रहा है तो आप 3 प्राइम से एक्सटेंड करें इसको मजीद, ठीक है, 3 प्राइम के ऊपर इसको मजीद एक्सटेंड करें, इसको लॉन्गर बना दे मजीद। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो फ्री है उस वो रीजन जाके आपके डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा, बाइंड करने से उसकी एम्पलीफिकेशन खुद ब खुद आ जाता है। थोड़ा सा अगर 5 प्राइम के ऊपर हेयर पिन बने ना, थोड़ा सा तो इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी एम्पलीफिकेशन के ऊपर। बट अगर आपके पास ये 3 प्राइम के ऊपर हेयर पिन बने, 3 प्राइम के ऊपर अगर हेयर पिन बने तो टोटली आपका प्राइमर है वो किसी काम का भी नहीं होगा, ठीक है, इससे आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ओके हो गया। विथ हायर एनेलिंग टेम्परेचर, यस अगेन हम एनेलिंग टेम्परेचर को हम अगर इंक्रीज करें तो हम को ट्राई कर सकते हैं कि जो हेयर पिन बन रहा है उसको हम मेल्ट करें, ठीक है, वो हम डीनेचर करें। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कम होता है, 4 5 4 5 न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर हम थोड़ा एनेलिंग टेम्परेचर हाई करते हैं तो ये इजीली दोबारा से एक दूसरे से अलग हो सकता है। ओके, next these are related to practical work, primer designing web based tool। आपके पास web based tool में primer 3 है और ये आप लोग खुद परफॉर्म करें। प्राइमर 3 में देखिए आपके पास ये, इसमें आप सीक्वेंस, ये आप इस वेबसाइट पे ऊपर जाते हैं तो ये सीक्वेंस आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। पिक लेफ्ट प्राइमर, पिक राइट प्राइमर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। सीक्वेंस आईडीज एंड टारगेट ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप सीक्वेंस आईडी वगैरह नेम वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें है, कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइमर साइज, आपको साइज कितना होना चाहिए। हमारे पास एक सीक्वेंस है और उसमें हम प्राइमर डिजाइन करना चाह रहे हैं, उसका साइज कितना होना चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम हमने 23 रखा हुआ यहाँ पे, इसको हम 24 रख सकते हैं। सिमिलरली टेम्पलेट जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 57 से लेकर हमने इसमें 62 रखा हुआ है और डिफरेंसेस 5 रखा हुआ है। जीसी कंटेंट हमने अभी बात की थी कि हम 40 से लेकर 60 तक हम जीसी कंटेंट रख सकते हैं। प्रोडक्ट साइज, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट साइज को देखें। आपके पास जो प्रोडक्ट एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अगर एक सीक्वेंस है वो है 1000 बेस पेयर का डीएनए सीक्वेंस है और 1000 के 1000 में से आप चाहते हैं कि किसी भी रीजन में कोई भी आपके पास प्राइमर आ जाए, तो आप इस तरीके से यूज करेंगे जैसा भी हम कर रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि यार इसका प्रोडक्ट साइज इतना होना चाहिए, कोई भी रीजन से बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 120 150 ये देखें। अब हमने बात की थी कि आरटीपीसीआर के लिए, आरटीपीसीआर के लिए जब हम कंसिडर करते हैं तो प्रोडक्ट साइज मैक्सिमम 200 हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपसे फिक्स कर सकते हैं कि इट शुड बी 180 to 200। तो जब आप सीक्वेंस देते हैं तो इसका आउटपुट में आपको ये आउटपुट है आपका, मैंने कोई सीक्वेंस दिया और आउटपुट मुझे ये प्राइमर मिला, ये देगा फर्स्ट प्राइमर, ये फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर है यहाँ पर, और उनकी लेंथ का मेंशन किया, लेंथ 20 है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो यहाँ पे मेंशन है, और ये आपके पास सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के ऊपर सर लास्ट स्लाइड इससे बैक, ओके यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कब, जैसे ये जो प्रोडक्ट साइज रेंज लिखी हुई है लास्ट स्लाइड पे सर, इसमें ये रेंज डाली, तो सर ये रेंज हम खुद ऐड करते हैं या जनरेट होती है सिस्टम से? ये हमारी मर्जी है, हम खुद ऐड कर सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट साइज के ऊपर है। आप कह रहे कि मेरे पास 1000 बेस पेयर, जीन का साइज तो 1000 है, लेकिन मैं 1000 का 1000 को एम्प्लीफाई करना नहीं चाहता,
मुझे सिर्फ ये करना है कि यार मैं देखूं कि जीन प्रेजेंट है या नहीं है। इतना देखने के लिए मैं 200 बेस पे रखूंगा, काफी होगा। ठीक है, अगर मुझे क्लोन तो करना ये है हम उस लोगों ने जीन को। इसलिए 100 के इवेंट्स बनाए हुए हैं जी सर, लेकिन ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। लाइक पहले वाला 100 का है, दूसरा 200 का है, तीसरा जो है वो 300 का। यहाँ पे ये सारे के सारे नहीं है, देखें ये आपकी मर्जी, इन सब को खत्म करके ना आप एक ही रख सकते हैं। वो फर्स्ट वाला रख सकते हैं 150 से 250 तक रखे, बाकियों को खत्म कर देंगे। ये आपके पास ठीक है ऑप्शन सर। होता है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन होता है। अगर एक जीन को हम क्लोन करना चाह रहे हैं उसके कंप्लीट फंक्शन के लिए, तो हमें कंप्लीट उसकी लेंथ के हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना होगा। ठीक हो गया? ओके। ये प्रोडक्ट मेल्टिंग टेम्परेचर का यहाँ पे है प्राइमर के नीचे सर। मेल्टिंग टेम्परेचर, प्रोडक्ट का टीएम लिखा हुआ है सर, मेल्टिंग टीएम टेम्परेचर टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर हम पहले भी पढ़ के आए कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का लिखा हुआ है। प्रोडक्ट का मेल्टिंग टेम्परेचर मीन्स जो जीनोम, आप जिस जीनोम को आप, जो जीनोम आपके पास है, ठीक है, और वो आपस में जो डबल स्ट्रैंडेड होता है उसका हाफ जीन आपको ओपन हो जाए और वो प्रोवाइड कर प्लेस, और वो प्राइमर्स के लिए ना बाइंडिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करें। हाफ जीनोमिक डीएनए अनकॉइल हो जाए, सॉरी अनजिप हो जाए, और वो आपको उसके लिए क्या कहते हैं, प्राइमर्स के लिए वो एनिलिंग टेम्पलेट प्रोवाइड कर सके। ओके अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए सर ये प्रोडक्ट साइज की नहीं समझ आई। लाइक आपने कहा था कि अगर हमारे पास जीन और हम चाहते हो कि कहीं भी प्राइमर बन जाए तो इसलिए हम ये प्रोडक्ट साइज इसको यूज करते हैं, तो मुझे इसको जरा रिपीट कर देंगे। ओके, प्रोडक्ट साइज देखिए, प्रोडक्ट साइज का मतलब ये होता है कि हम फिक्स करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस रीजन, जो आपके पास स्लाइड है इसको देखिए, वैसे तो इस जीन के अंदर क्या है 2700 न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा ही है 2700 न्यूक्लियोटाइड है। तो हम क्या कर, हम चाहते हैं यार हमें 2000 सारे के सारे एम्पलीफाई करने की क्या जरूरत है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जीन इस जीनोम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। हमने कमांड के अंदर हमने इसको पूरे कंप्लीट लेंथ दे दिया, हमने कहा हमें प्रोडक्ट साइज इतना ही चाहिए, जो आपके क्या कहते हैं 200 चाहिए, ताकि हम चेक कर सके कि हमारा है या नहीं है। वो इसलिए हम ज्यादा क्यों नहीं रखते हैं, ज्यादा इसलिए नहीं रखते, एक तो आपका ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप सिर्फ जीन प्रेजेंट या एब्सेंट देखने के लिए अगर आप थाउजेंड्स को आप एम्पलीफाई करते हैं, तो इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा, जहां पे आपको 3 घंटे के अंदर आपका पीसीआर कंप्लीट होता है, वहां पे पॉसिबली आपका 10 घंटे लगे। टाइम इंक्रीज होता है, जितना आप प्रोडक्ट साइज इंक्रीज करते हैं उसी हिसाब से आपका जो एलोंगेशन टाइम है, जिसे हम एक्सटेंशन टाइम है, जिसे 1 मिनट रखते हैं, 1 KB के लिए हम 1 मिनट रखते हैं, अगर आप 2 KB रखते हैं तो 2 मिनट होगा। तो हर साइकिल में 1 मिनट आपका इजाफा हो रहा है। टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स भी कंज्यूमिंग है, इसलिए हम शॉर्ट रखते हैं जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं कि प्रोडक्ट साइज हमारे पास सिर्फ 150 से 200 के दरमियान आ जाए, काफी है। बाकियों को खत्म कर दें, जो 1000 वो चीजें आगे लिखा हुआ ना उनको खत्म कर दें बस। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्राइमर, ये फॉरवर्ड प्राइमर्स हैं और ये रिवर्स प्राइमर है। सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 2700 के ऊपर, बट सिर्फ इस रीजन को उन्होंने कह दिया कि ये रीजन एम्पलीफाई होगा, इसके दरमियान जो प्रोडक्ट साइज होगा आपका वो 150 तक होगा, बस काफी है हमारे लिए। मजीद हमें कंप्लीट सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद प्राइमर ब्लास्ट, ये एनसीबीआई एक प्राइमर ब्लास्ट है, ये सिंपल सा एक टूल है। हम एनसीबीआई के साथ यहाँ पे देखें, इसमें हम अपने सीक्वेंस पेस्ट करते हैं, फास्टर सीक्वेंस। जस्ट यहाँ पे हम पीसीआर प्रोडक्ट साइज अगेन हम सेट करते हैं, जिस तरीके से ये दूसरा टूल है, सेकंड टूल है, इसमें हम साइज चेक कर सेट कर सकते हैं। अगेन अगर हमें जस्ट जीन के प्रेजेंट या एब्सेंट को देखना है तो आप 150 या 200 से 300 के दरमियान रख सकते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर, वही जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो यहाँ से फिक्स कर सकते हैं।
इसके बाद आप इसको वेट करें सर्चिंग टूल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ए टूल फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक प्राइमर्स। उसके बाद आउटपुट आपके पास ये आएगा MCVI अगर आप प्राइमर ब्लास्ट के जरिए करते तो। इसका क्या मतलब है देखिए, यहाँ आप 1000 हो सकता है। ये जो रेड लाइन में है आपके पास, ये हमारा जीन सीक्वेंस है जिसको हमने फास्टर सीक्वेंस में दिया था, वो सीक्वेंस है। और ये जो एरो आपको शो हो रहा है, दिस इज फॉरवर्ड प्राइमर, दिस इज रिवर्स प्राइमर। ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये रिवर्स प्राइमर है, ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये रिवर्स प्राइमर है। अब यहाँ पे आपके पास पेयर के फॉर्म में 2 सीक्वेंस है, यहाँ पे 3 प्राइमर्स हैं, 3 प्राइमर्स हैं, 1 प्राइमर, 2 प्राइमर, 3 प्राइमर। अब ये बात याद रखिए, अगर आप एक प्राइमर को उठाते हैं तो फर्स्ट पेयर को उठाते तो सिर्फ फर्स्ट पेयर को ही उठा दें, फॉरवर्ड और रिवर्स। इसके अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट साइज है, प्रोडक्ट साइज ऑलरेडी हमने इससे पिछले वाले में शायद डिटेल में मेंशन था प्रोडक्ट साइज, वो नीचे थोड़ा सा मैंने क्रॉप करते हुए मिस किया है। अगर आप फर्स्ट प्राइमर को उठाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन एम्पलीफाई होगा। अगर आप सेकंड को उठाते हैं प्राइमर को, इससे ये रीजन आपके पास एम्पलीफाई होगा, आपका ये रीजन है, ये रीजन एम्पलीफाई होगा। अगर थर्ड को उठाते तो ये रीजन एम्पलीफाई होगा सिंपली। तो ये 3 प्राइमर पेयर्स आपके पास आया है। हमने कहा था कि हमारे पास ये सीक्वेंस है, इसके ऊपर हमें प्राइमर बना के देते हैं, तो उन्होंने 3 प्राइमर बना दिया। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा प्राइमर यूज करना चाहते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया, काफी है यहाँ तक। आज का लेक्चर यहाँ